क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी वेबसाइट पर साइन अप या रजिस्टर बटन दबाते हैं तो आपके नाम, ईमेल और पासवर्ड जैसी सारी जानकारी आखिर जाती कहां है? हो सकता है आपने कभी ध्यान न दिया हो, लेकिन हर बार जब आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं तो आपके डेटा को संभालने के लिए एक बेहद खास तकनीक काम कर रही होती है, जिसका नाम है MySQL। जी हां, अगर आपने कभी भी किसी वेबसाइट पर अकाउंट बनाया है तो आप MySQL से पहले ही मिल चुके हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हुआ हो। तो MySQL आखिर है क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। MySQL को आप कंप्यूटर की एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड नोटबुक की तरह समझ सकते हैं। जैसे स्कूल में हम अपनी नोटबुक में अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग सेक्शन बनाते हैं, वैसे ही MySQL में भी आपकी सारी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, जन्म तिथि और पता टेबल्स के रूप में बड़े करीने से स्टोर हो जाती है। हर टेबल में कई कॉलम होते हैं और हर कॉलम में एक खास तरह की जानकारी रखी जाती है। MySQL की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बेहद तेज है, सुरक्षित है, इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह फ्री है और इतना आसान है कि दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम भी अपने करोड़ों यूजर्स का डेटा संभालने के लिए इसी पर भरोसा करती हैं। सोचिए, जब आप फेसबुक पर लॉगिन करते हैं या यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करते हैं तो आपके द्वारा डाला गया हर डेटा, हर क्लिक, हर लाइक, सब कुछ MySQL जैसे डेटाबेस में ही स्टोर होता है। लेकिन डेटा असल में क्या है? डेटा एक बहुत ही आम शब्द है, लेकिन इसका मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। डेटा कुछ भी हो सकता है। आपका नाम, आपके दोस्त का नंबर, आपकी बर्थ डेट, आपके पसंदीदा प्रोडक्ट का प्राइस, आपके द्वारा खरीदी गई चीजों की लिस्ट, आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस या फिर आपके द्वारा देखे गए वीडियोस की हिस्ट्री। जब भी आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि या पता डालते हैं, तो ये सारी जानकारी डेटा कहलाती है। MySQL का काम है इस डेटा को सुरक्षित रखना, उसे सही जगह पर स्टोर करना और जब भी आपको या वेबसाइट को जरूरत हो तो उसे तुरंत और आसानी से ढूंढकर दिखा देना। मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट पर लॉगिन किया तो MySQL आपके यूजर नेम और पासवर्ड को चेक करता है और अगर सब सही है तो आपको एक्सेस देता है। अब जब आप MySQL में एक टेबल बनाते हैं तो आपको उसे बताना होता है कि हर कॉलम में किस तरह का डेटा स्टोर किया जाएगा। जैसे स्कूल की नोटबुक में हम मैथ्स के लिए नंबर लिखते हैं, इंग्लिश के लिए शब्द और हिस्ट्री के लिए तारीखें, वैसे ही MySQL में भी हर कॉलम के लिए एक खास डेटा टाइप चुनना पड़ता है। यहीं पर डेटा टाइप्स काम आते हैं। डेटा टाइप्स MySQL को बताते हैं कि किस कॉलम में किस तरह की जानकारी रखनी है, नंबर, शब्द या तारीख। MySQL में 3 मेन डेटा टाइप्स होते हैं। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला है न्यूमेरिक टाइप्स। ये उन कॉलम्स के लिए होते हैं जिनमें सिर्फ नंबर स्टोर करने होते हैं, जैसे आपकी उम्र, किसी प्रोडक्ट का प्राइस, आपके अकाउंट का बैलेंस या फिर किसी वेबसाइट पर आपके द्वारा कमाए गए पॉइंट्स। न्यूमेरिक टाइप्स में भी कई सब टाइप्स होते हैं, जैसे INT इंटीजर सिर्फ पूरे नंबर के लिए, डेसिमल या फ्लोट दशमलव वाले नंबर के लिए और टेनिएंट छोटे नंबर के लिए। इससे MySQL को पता चलता है कि उसे कितनी मेमोरी इस्तेमाल करनी है और डेटा को कैसे प्रोसेस करना है। दूसरा है स्ट्रिंग टाइप्स। ये उन कॉलम्स के लिए होते हैं जिनमें शब्द, वाक्य या कोई भी टेक्स्ट स्टोर करना होता है, जैसे आपका नाम, पता, ईमेल आईडी, पासवर्ड या फिर कोई कमेंट या मैसेज। स्ट्रिंग टाइप्स में भी कई सब टाइप्स होते हैं, जैसे varchar वेरिएबल कैरेक्टर, जिसमें आप लिमिट के हिसाब से शब्द स्टोर कर सकते हैं, char फिक्स्ड कैरेक्टर, जिसमें फिक्स्ड लेंथ के शब्द आते हैं, और टेक्स्ट, जिसमें बड़े बड़े पैराग्राफ या डिस्क्रिप्शन स्टोर किए जा सकते हैं। तीसरा है डेट और टाइम टाइप्स। ये उन कॉलम्स के लिए होते हैं जिनमें तारीख, समय या दोनों स्टोर करने होते हैं, जैसे आपकी जन्म तिथि, किसी प्रोडक्ट की खरीदारी की तारीख, किसी इवेंट का टाइम या फिर लॉगिन का टाइम स्टैम्प। डेट और टाइम टाइप्स में डेट सिर्फ तारीख, टाइम सिर्फ समय, डेट टाइम दोनों, और टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिक टाइम रिकॉर्डिंग जैसे ऑप्शंस होते हैं।
सही डेटा टाइप चुनने से आपका डेटाबेस न सिर्फ तेज चलता है बल्कि ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है। इससे डेटा जल्दी सर्च होता है, कम स्पेस लेता है और गलती की संभावना भी कम हो जाती है। मान लीजिए आपने किसी कॉलम में नंबर की जगह शब्द डाल दिए तो बाद में सर्च या कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हर कॉलम के लिए सही डेटा टाइप चुनना बेहद जरूरी है। तो अगली बार जब आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भरें, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई शॉपिंग वेबसाइट, याद रखिए MySQL चुपचाप बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। वह आपके हर डेटा को एक प्रोफेशनल की तरह सॉर्ट करता है, उसे सुरक्षित रखता है और जब भी जरूरत हो तुरंत ढूंढकर दिखा देता है। अगर आपको यह क्विक गाइड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, किसी दोस्त के साथ शेयर करें और ऐसे ही और बिगिनर फ्रेंडली टेक टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब MySQL के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि MySQL ओपन सोर्स है, यानी कोई भी इसे फ्री में डाउनलोड और इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि छोटे स्टार्टअप्स से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां MySQL को पसंद करती हैं। इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत आए तो ऑनलाइन हेल्प मिल जाती है। MySQL की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सिंप्लिसिटी और स्पीड। आप चाहें तो अपने लैपटॉप पर भी MySQL इंस्टॉल कर सकते हैं और खुद की छोटी वेबसाइट या प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस बेसिक SQL कमांड सीखनी होती हैं, जैसे क्रिएट टेबल, इंसर्ट, सिलेक्ट या अपडेट और डिलीट। SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप MySQL को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन सा डेटा कहां स्टोर करना है, कैसे सर्च करना है या कैसे अपडेट करना है। SQL सीखना बहुत आसान है और एक बार समझ आ जाए तो आप खुद भी अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। MySQL में डेटा की सुरक्षा भी बहुत अहम है। इसमें पासवर्ड्स को एन्क्रिप्ट करके रखा जाता है ताकि कोई भी हैकर आपके डेटा तक आसानी से न पहुंच सके। इसके अलावा आप अपने डेटाबेस में अलग अलग यूजर्स को अलग अलग परमिशन दे सकते हैं, जैसे कोई सिर्फ डेटा देख सकता है, कोई एडिट कर सकता है और कोई डिलीट कर सकता है। MySQL का इस्तेमाल सिर्फ वेबसाइट्स ही नहीं बल्कि मोबाइल ऐप्स, गेम्स, बैंकिंग सिस्टम्स और यहां तक कि सरकारी पोर्टल्स में भी होता है। जब भी आपको कहीं लॉगिन करना हो, कुछ सर्च करना हो या कोई ट्रांजैक्शन करनी हो तो बैकग्राउंड में MySQL जैसे डेटाबेस ही काम करते हैं। अब बात करते हैं MySQL में डेटा टाइप्स चुनने की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की। हमेशा कोशिश करें कि हर कॉलम के लिए सबसे उपयुक्त डेटा टाइप चुनें। अगर आपको सिर्फ 0 या 1 स्टोर करना है तो बूलियन या टीनिएंट इस्तेमाल करें। अगर आपको सिर्फ तारीख चाहिए तो डेटी टाइप लें और अगर टाइम भी चाहिए तो डेटी टाइम या टाइम स्टैम्प चुनें। इससे आपका डेटाबेस हल्का, तेज और सुरक्षित रहेगा। एक और जरूरी बात, डेटा टाइप्स का सही इस्तेमाल आपके डेटा को कंसिस्टेंट और एरर फ्री बनाता है। मान लीजिए आपने किसी कॉलम में नंबर की जगह टेक्स्ट डाल दिया तो बाद में कैलकुलेशन या सर्च में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमेशा ध्यान से डेटा टाइप्स चुनें और अपने डेटाबेस को ऑर्गेनाइज रखें। उम्मीद है अब आपको MySQL और उसके डेटा टाइप्स की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप खुद भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं या डेटा मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो MySQL एक बेहतरीन शुरुआत है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि MySQL क्या है, यह कैसे काम करता है, डेटा टाइप्स कितने जरूरी हैं और सही डेटा टाइप्स चुनने से आपका डेटाबेस कितना बेहतर बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और आसान टेक गाइड्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें, हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद और सीखते रहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आसान है, बस सही गाइड चाहिए।